हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बुराना। जैसा कि आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे, आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। आज से मैं आपको आईटीआई ट्रेड की इलेक्ट्रीशियन क्लासेस के बारे में जीरो से टॉप लेवल, यानी आपको मैं ऐसा पढ़ूंगा कि जैसे आपको डिप्लोमा भी करोगे फर्दर आगे या इंजीनियरिंग करोगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, फर्दर जो आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ूंगा। क्लासें थोड़ी लेंथी रहेगी, लंबी रहेगी, बट उसमें यह है कि आपको मैं इस टाइप से पढ़ूंगा कि आपको कंपटीशन तैयारी के लिए अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, खासकर इस ट्रेड के लिए, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन ट्रेड में रीजनिंग, मैथ्स वो तो फिलहाल आपको तैयारी करनी ही पड़ती है, बट आपको आपके ट्रेड के लिए अलग से वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस हिसाब से मैं जीरो से पढ़ूंगा आपको। और जैसा कि आप देख रहे हैं आईटी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, आईटी का मतलब आपको पता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्र, ठीक है, जिसमें हमें इसका जो प्रशिक्षण का टेन्यूर रहता है वो है 2 साल का, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स रहता है। 2012 से पहले, 12 आई थिंक 14 से पहले 2 ईयर्स में वन ईयर की अलग अलग 1 ईयर का अलग पेपर होता था, सेकेंड ईयर का अलग पेपर होता था, बट अब इसको सेमेस्टर में बांट दिया गया है। तो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि आईटी इलेक्ट्रीशियन में स्कोप क्या है, ये कितने ईयर्स का होता है, और कुछ आपको बता रहा हूँ मैं आपके आगे। ये 2 ईयर्स का होता है, इसमें 4 सेमेस्टर होता है। सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ। ये सेमेस्टर इसलिए सीक्वल से बांट रखे हैं 4 सेमेस्टर में, इसलिए इनको बदला गया है कि जो भी स्टूडेंट है जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, आसानी से समझ सके। इसी हिसाब से 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, उसी हिसाब से ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, उस हिसाब से 2 साल का आपका टेन्योर रहता है ट्रेनिंग का। तो 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम। मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसमें सेमेस्टर वाइज तो पढ़ाऊँगा मैं आपको, उसके एमसीक्यू वगैरह सारे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें कि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। बट मैं आपको साथ में ये भी लेके चलूँगा कि आप जो कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आपको अलग से, अपने ट्रेड के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्यों वो मैं आपको डीपली और पूरा बेसिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो कुछ अपने आउट ऑफ कोर्स भी होगा, ठीक है, वो इसलिए पढ़ाएंगे आउट ऑफ कोर्स भी कि भाई आपको अलग से कंपटीशन के लिए पढ़ना ना पड़े। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पढ़ लिए, क्लासेस ज्वाइन कर लिए, ऑनलाइन क्लासेस जो बहुत टीचर पढ़ाते हैं, तो वो सिर्फ अपना कोर्स का पढ़ाते हैं, सिर्फ कोर्स होगा, उनको ये है कि भाई बच्चे का कोर्स हो जाए, बच्चा पास हो जाए, बस ठीक है। बट मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ जब आप पढ़े, इलेक्ट्रीशियन पढ़े, पूरा पढ़े, और ऐसा पढ़े कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अलग से कोई कोर्स लेने की ज़रूरत ना पड़े। और एक बात और बता दूं, मैं जो ये पढ़ाने वाला हूँ ये हमेशा फ्री रहेगा, मेरी सारी क्लासेस फ्री रहेगी, और मैं आउट ऑफ कोर्स भी पढ़ाऊँगा, वो बताऊँगा मैं आउट ऑफ कोर्स क्या रहेगा, और पूरा डीपली बताऊँगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम थोड़ा ये समझ जाता है, इंट्रोडक्शन क्लास है, कि काफ़ी लोगों के मन में होता है सर इलेक्ट्रीशियन तो बहुत हार्ड होता है, वैसा होता है, या हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, चाहे इलेक्ट्रिकल लीजिए, सिविल लीजिए, कुछ भी लीजिए, अगर आप उसको जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे इंटरेस्ट के साथ में, तो आपके लिए कोई भी ट्रेड हार्ड नहीं रहेगी, ठीक है। नहीं, कई बार लोगों को होता है कि नहीं सर सिविल ठीक है, उसमें कम होता है, उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है या याद करना पड़ता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसको जीरो से पढ़िए, आप बेसिक से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि बच्चे स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ सर इलेक्ट्रिकल के आइकन बनाना स्टार्ट हो जाए, हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे कोर्स तो पढ़ लेते हैं बट उसको डीप से नहीं समझ पाते हैं। डीप से ऐसा नहीं होता है कि मतलब उसको फिर वो रटना पड़ता है। मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ आपको कि रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी भी तरह की रटने की ज़रूरत ही नहीं है,
ठीक है। मैं ऐसा फंडा आपको, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और ना ही याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे जैसे उसको सिर्फ अपने हाथों से लिखेंगे, कॉपी में फेयर आउट करेंगे और उसको 2 बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, वो ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती है और कैसे याद रख सकते हैं उन चीज़ों को बिना लिखे, मतलब सॉरी, बिना याद रखे। तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। और उसके साथ में आपको मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल बताऊंगा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारे प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगा मैं आपको कि इसमें प्रैक्टिकल कैसा है। तो प्रैक्टिकल समझ के आप समझ जाओगे कि हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हमने इलेक्ट्रीशियन बनना तो हमने ट्रेड ले ली, सब कुछ ले लिया, हमने शुरुआत भी कर दी, बट हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, ठीक है, विद्युत क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, यानी विद्युत। विद्युत है क्या? जनरल किसी से भी पूछें कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो वो ये सोचें, वो यही बताएंगे आपको कि सर अगर हम नंगे हाथों से किसी तार को छूएंगे तो करंट लग जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, बट ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये बनती कैसे है, इसका बेस क्या है, इलेक्ट्रिकल बनी कैसे? सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल कैसे बनी, विद्युत बनती कैसे, इसका निर्माण कैसा हुआ, किसने खोज की, वो इतिहास में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा उतना नहीं है कि हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें प्रैक्टिकल पढ़ना है और उसका बेस समझना है। तो हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल क्या है। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, इसको हम ऊर्जा मानेंगे, ऊर्जा है ये। अब आप बोलोगे एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा वह चीज़ होती है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें कोई भी काम करेंगे तो उसमें थकावट नहीं होती, हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी ताकत मिलती है, यानी देसी भाषा में कहा जाए तो ताकत। बट ये ताकत हर एक जैसा अलग अलग होती है। जैसे अपने शरीर में खाना खाते हैं तो अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसी तरह ये एनर्जी कैसे बनती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता क्या है, यह इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉनों का समूह है। इलेक्ट्रिक क्या है? इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रॉनों का समूह है। अब आप पूछोगे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी, बट एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एक इलेक्ट्रॉनों का समूह है। इलेक्ट्रॉनों का समूह क्या होता है? जैसा कि मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसा कि मान लीजिए ये एक परमाणु है। परमाणु यानी जो हवा में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसका एक छोटा सा रूप होता है परमाणु, ठीक है। बड़ा रूप होता है अणु, उससे छोटा रूप होता है परमाणु। ये उसका सेंटर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे जो इलेक्ट्रॉनों का समूह है वही इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक, मैंने बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ आपको, बट ये इतना आपको एक सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों का एक समूह होता है, जो एक जैसा कि एक अणु होता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी जैसे कि एक परमाणु है जो हमें दिखाई नहीं देता आंखों से, कभी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई देती है, नहीं देती। तो एक अणु होता है, अणु का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु। परमाणु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह जो समूह है उसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ये बनती कैसे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। इसको अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है,
ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा जनरेटर, मैं जनरल भाषा से स्टार्ट कर देता हूँ। जनरेटर, अब जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में हम उससे जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हो गई, हम सोचते हैं कि भाई जनरेटर, जैसे जो इलेक्ट्रिक को समझते हैं उनको तो समझ में आता है कि हाँ जनरेटर क्या होता है, उसका पर्पज़ कैसे, बट हम जैसे शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ कि जैसे जनरेटर है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होती है कि जैसे कोई भी, जैसे दो चुंबक है, दो चुंबक है, जब दो चुंबक के बीच में हम एक चालक, आगे समझेंगे चालक क्या होता है, चालक, आम भाषा में मान लीजिए कॉपर की रोड, जब दो NES, ये दो चुंबक है, दो चुंबक के बीच में जब चालक को रखेंगे ना तो ये घूमना शुरू हो जाएगा, और घूमने से क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिक विद्युत पैदा होती है, ठीक है, एनर्जी पैदा होती है। वह एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक होती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा, जब हमारे फेराडे ने जब बताया था कि भाई किसी भी, फेराडे एक वैज्ञानिक था जिसने इलेक्ट्रिसिटी खोज की थी, उसने बताया था कि जब दो चुंबक के बीच में एक चालक को रखा जाता है, ठीक है, तो घूमने शुरू हो जाता है। जब घूमना शुरू होता है तो उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है वह क्या होती है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल होती है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जब दो चुंबक के मध्य एक चालक को रख देते हैं तो जो उसके घूमने से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको इलेक्ट्रिक कहते हैं। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक होती क्या है। अब हम एक चीज़ और समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल में हमारे फील्ड क्या है। ये तो हमने समझा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा है, सेमेस्टर ये स्टार्ट करेंगे हमने समझा इलेक्ट्रिक होती क्या है, कि इलेक्ट्रिकल ये होती है भाई दो चुंबक के मध्य एक चालक को रख दिया, जब वो चालक घूमता है, ठीक है, जब वो घूमेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वो इलेक्ट्रिकल बनेगा, इलेक्ट्रिक बनेगी, ठीक है। उससे यहाँ से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया था कि परमाणु मुक्त होते हैं, वह परमाणु ही इलेक्ट्रिक होती है हमारी, ठीक है, विद्युत होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये तो हो गया हमारा एनर्जी सोर्स जहाँ से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, बनती है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, ये तो हम समझ गए। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि हम जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रेड ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है, इसके स्कोप कौन से हैं, क्यों, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम लेते हैं तो उसके फाइनेंशियल पर्पज़ को भी समझते हैं कि जिस ट्रेड को ले रहे हैं उसका हमें फाइनेंशियल पर्पज़ क्या है, या हमें इससे फ़ायदा होने वाला क्या है, इस ट्रेड को पढ़ने से या इस ट्रेड को लेने से हमें किस फील्ड में फ़ायदा होने वाला है, या हमें कौन सी डिज़ायर्ड जॉब है जो हमें मिल सकती है, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहला रेलवे, ठीक है, रेलवे में इलेक्ट्रीशियन सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी लोको पायलट, तकनीशियन, ठीक है, लोको पायलट तथा तकनीशियन थर्ड की वैकेंसी आती है। तो इसमें हम एलिजिबल हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, लोको पायलट बन सकते हैं हम, टेक्नीशियन बन सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वैसे बन ही सकते हैं, ग्रुप डी वगैरह, बट वो मिनिमम 10th की रहती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम तो मेन ये कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हमें फ़ायदा होने वाला क्या है। सबसे पहला रेलवे में हमें जॉब मिल सकती है, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ठीक है। दूसरा विद्युत विभाग, विद्युत विभाग में हमें हेल्पर की जॉब मिल सकती है, हेल्पर, टेक्नीशियन, ठीक है। सबसे पहले देखा हमने रेलवे में, सेकंड देख रहे हैं कि विद्युत विभाग जिसमें हमें हेल्पर की जॉब मिल सकती है, ठीक है। तीसरा
जलदाय विभाग, चौथा सोलर कंपनीज, रेलवे सबसे बड़ा, जो हमारे भारत का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी जो डिपार्टमेंट है जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करता है वो है रेलवे। तो उसमें लोको पायलट टेक्नीशियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आता है, ठीक है। तो उसमें हमें ये पोस्टें मिल सकती है। दूसरा है विद्युत विभाग, उसमें हमें हेल्पर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की होती है। ये स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट की हेल्पर की वैकेंसी निकलती है विद्युत विभाग में। जलदाय विभाग, सोलर कंपनी, ये प्राइवेट है, ये जैसे ये गवर्नमेंट है, जलदाय विभाग में मिल सकती है आपको। मोटर ऑपरेटर या जनरेटर ऑपरेटर अलग अलग भी मिल सकती है आपको इसमें। फिर सोलर कंपनी है, फिर अदर्स कंपनीज, मतलब किसी भी कंपनी में देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि बिना इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता के, उसमें इंजीनियर भी होते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में, प्राइवेट्स में देख लीजिए, गवर्नमेंट्स में देख लीजिए, तो सभी में इलेक्ट्रीशियन तो ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रीशियन जो उसमें IIT बेस भी लेते हैं, उसमें अलग पोस्ट, जैसे इसे आगे पोस्ट पे जाओगे, जैसे आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, आपने इंजीनियरिंग कर रखा तो आपको इंजीनियरिंग के हिसाब से पोस्ट मिलेगी, बट आपने IT कर रखा तो आपका IT के हिसाब से सब काफ़ी आपकी स्कोप बढ़ जाता है। मैं भी मतलब अगर आपका चार्ट बनूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा कि बहुत सारी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। लाइक फैक्ट्रीज, होटल्स, सब में इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत तो होती है, तो उसमें भी आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। तो इन इलेक्ट्रीशियन से हमें काफ़ी फील्ड में जॉब मिल सकती है, ठीक है। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन क्लास आज की कि हमें ट्रेड क्यों लेना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अभी फिलहाल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि इलेक्ट्रिक क्या होती है, ठीक है। उसको अभी डीपली स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन बता दिया आपको। फिलहाल मैंने अपन ये ध्यान रखेंगे अभी स्टार्टिंग में कि हमारा ट्रेड हम क्यों ले रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, कौन कौन सी विभाग में हमें फ़ायदा होने वाला है, कौन सी कंपनी में हमें जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो हमें काफ़ी कंपनी में जॉब मिल सकती है इसमें, क्योंकि आज सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी बिना कोई भी उद्योग, बिना कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत फील्ड, आप प्राइवेट भी कर सकते हैं आप, जैसे ठीक है आप कंपनी में गवर्नमेंट जॉब या इसमें नहीं हो तो आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हाउस वायरिंग या वायरिंग करना या अपना खुद का स्टार्टअप करना, वो भी कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रीशियन बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड है अगर उसको अच्छे से किया जाए। बट एक शर्त आप ध्यान रखना, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि सिर्फ जो IT ट्रेड ले तो लेते हैं, बट उसको पास करने के लिए भाई किसी कंपनी में लग जाएंगे, हम किसी कंपनी में शुरुआत कर देंगे, बट एक बात मान के चलिए, जो ये किसी भी कंपनी में लगेंगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में लगो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में लगो, या किसी कंपनी में लगो, आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आपने उसको बेसिक से नहीं पढ़ा, नहीं समझा उसको, और नहीं उसको इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिकल किया आपने, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। केवल आपके जॉब लगने से नहीं होगा, आगे आपको फ्यूचर में भी दिक्कत आएगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिकल को समझा है, अच्छे से थ्योरी को समझा, पूरा इलेक्ट्रिक होती क्या है, उसकी वायरिंग को समझा है, उसके पूरा फंडामेंटल बेस को समझा है, तो आपको मैं कहता हूँ आप कभी भी कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। और रही बात, कई बच्चों के दिमाग में एक भ्रम रहता है कि सर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड तो बहुत ख़तरनाक होती है। खतरनाक कुछ भी नहीं होता। खतरनाक किसी भी ट्रेड में जाइए, सब खतरनाक ही होता है। किसी में दिमाग की आवश्यकता होती है, ठीक है, बट हमारा ऐसा ट्रेड है जिसमें हमें सावधानी और दिमाग का यूज़ लेते हुए, और प्लस अपनी जो तकनीकी है, जो पूरा अपन जो सीखते हैं, उससे जो कौशल बनते हैं, ठीक है, स्किल्ड बनते हैं, उस स्किल्ड से अगर हम काम करेंगे ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप मान के चलिए किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ट्रेड में लेने से पहले सेफ्टी फीचर होते ही हैं। आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, जैसे लाइक लोगों के मन में होता है कि सर हमने तो कंप्यूटर साइंस लिया, उसमें तो कंप्यूटर पे बैठ के काम करना। बट मेरे भाई, जब कंप्यूटर पे बैठ के काम करना होता है तो उसमें काफ़ी सारा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके सारा फंडामेंटल को समझना पड़ता है कंप्यूटर्स में। अगर आपने कहीं भी एरर कर दी तो उस एरर को पूरा आपको सही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आसान जॉब है
या इलेक्ट्रिशियन बहुत हार्ड है, हमें सर इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है, हम वायर कैसे जोड़ेंगे, हम ऐसा कैसे, कुछ नहीं होता, सब कुछ कर सकते हैं। हर एक आदमी हर फील्ड में सब कुछ कर सकता है, बस शर्त है आपको उसको बेसिक से समझना होगा। जब बड़े बड़े इंजीनियर अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फंडामेंटल का काम आते हैं, उनके बेसिक फंडामेंटल काम आते हैं, ठीक है। जब बेसिक फंडामेंटल ही आपका क्लियर नहीं होगा तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए आपको। फिर मैं आपकी क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा अभी सेकेंड चैप्टर में। कि जैसे कोई भी आप मूवी देखते हो, मूवी में होता क्या है, आपको मूवी याद कैसे रहती है, आप इलेक्ट्रिशियन पढ़ लीजिए, मैंने आपको शुरू कर दिया भैया ऐसा ऐसा वायर होता है, ऐसा ऐसा सब कुछ होता है, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बट याद नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। क्यों याद नहीं रहेगा? क्योंकि आपने बेसिक से समझना शुरू ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रटने की कोशिश कर रहे हो। बस सर ने बता दिया है रटना है, जो IT की किताब होती है कहाँ सर ऐसे चिन्ह होते हैं वो होता है, वैसा पढ़ना है, वैसा कुछ, वैसा उससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, फिर आप ज़िंदगी भर के लिए भूल जाओगे। बट अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं आपको इतना जीरो से बताऊंगा कि जो नहीं पढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में नहीं भी पढ़ रहा है, अगर वो मेरा वीडियो देखेगा या समझेगा तो उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज रहेगा, या उसको भविष्य में जनरल नॉलेज के लिए भी यूज़ रहेगा, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था आपको मूवी का, तो मूवी में आप क्या होता है शुरू से देखते हैं, शुरू से पहले उसको इंट्रोडक्शन बताते हैं, जो भी हीरोज़ वगैरह होते हैं उनका इंट्रोडक्शन बताता है कि भाई ऐसा होता है, वो वैसे गांव से था वैसे, फिर वो धीरे धीरे चल के आगे बढ़ती है, फिर वो डीप लेवल पे जाती है, या जो भी अपना लेवल होता है पिक्चर का वो उस लेवल पे जाती है, फिर वो एंड होती है, ठीक है। फिर अपन को मूवी याद रहती है, क्यों याद रहती है? क्यों उन्होंने बेसिक से हमें बताया है कि उसका हीरो का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, जो बेस है उनका। जो मूवी को आप किसी मूवी थिएटर में आधे पिक्चर में चले जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है, क्यों? आपने बेसिक से पढ़ा ही नहीं, आपने देखा हाँ एंड तो अच्छा था सर, अरे एंड अच्छा था बट स्टार्टिंग से पढ़ा ही नहीं, आपने स्टार्टिंग से देखा ही नहीं। तो उसी तरह अपनी ये स्टडी है, जब तक स्टार्टिंग से नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं। आप समझोगे बस मेरे को तो पास होना है, तो ठीक है आपकी मर्जी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पास भी हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने जीरो से पढ़ लिया ना, तो मेरा भाई आपको लाइफ में कंपटीशन की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कई बच्चों को देखा IT पढ़ लिया, IT कर लिया, उसके बाद कंपटीशन के लिए क्लासों में जा रहे हैं, अलग अलग कोचिंग क्लासों में जा रहे हैं, ठीक है। आप जाइए, रीजनिंग कीजिए, मैथ्स कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट अगर स्टार्टिंग से क्लास फर्स्ट से या आपके समझ आने से 5th क्लास से अगर आपने 12th तक अच्छे से पढ़ा होता ना, तो भी मैं ये कह रहा हूँ कंपटीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंपटीशन क्लासों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। माना कि एडवांस थोड़ा लेवल एडवांस हो गया, बट काम बेसिक ही आता है। यानी कहीं पे भी आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी जाओगे ना, तो 2 + 2 4 ही होता है, 5 नहीं हो जाएगा, ये आप मान के चलिए। किसी भी कोचिंग क्लासेस में जाएंगे, कैसे भी डीप मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो 2 + 2 4 ही रहेगा, उसको 5 नहीं कर सकता कि सर बहुत एडवांस हो गया इसलिए 2 + 2 5 हो गया, वैसा नहीं होता। तो 2 + 2 4 ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है बस कि आप बेसिक से पढ़िए, आपको कोई कोचिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको फ्री में क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा सारी, और जीरो से बिल्कुल पढ़ाऊंगा, तो आपको ITI तो पास आराम से हो जाओगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बिल्कुल, आपको कैसे दिमाग में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप जुड़े रहिए कि बस स्टार्टिंग से पढ़ना है, मेरे को जीरो से पढ़ना है, तो आप आराम से क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इंट्रोडक्शन क्लास ख़त्म करता हूँ, और अगली क्लास में आपको हमारे क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बस यही है, बने रहिएगा। और जैसा कि मैं आपको जीरो से बताऊंगा पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होती है, वो तो मैंने भी ऐसे ही बता दिया, बट पूरा डीपली बताऊंगा मैं आपको प्रोड्यूस कैसे होती है, उसके सेक्शन क्या होते हैं। तो ऐसे समझोगे ना, तो आपको फिर कभी किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कभी अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसी सेक्शन को ख़त्म करता हूँ, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।